हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, भागलपुर यूनिवर्सिटी जो आपका भागलपुर में है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 22-24 का वीवीआई क्वेश्चन ले आया है कोरसेट का। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो कम समय में आपको अच्छा नंबर कैसे आएगा। तो देखिए, हम आपका कुछ ऑथेंटिक, कुछ गेसेस टाइप क्वेश्चन ले आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम करेगा, समझ गए। तो देखिए, लिखा हुआ है भागलपुर यूनिवर्सिटी TMEBU। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि आपको सभी कोर्स का नोट चाहिए, समझे। कोर्सेट से लेकर मेथड तक आपका, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। पूरा कोर्स का बहुत कम पेमेंट करके आपको मिल जाएगा 9576002401 पर, समझ गए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है भागलपुर यूनिवर्सिटी TMBU बीएड सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2024, सेशन हो गया आपका 22-24, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए, 5 यूनिट होता है, 80 नंबर का पेपर होता है। प्रत्येक यूनिट में आपके एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन दिया जाएगा। हम यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं एक यूनिट में, एक एक्स्ट्रा दिए हैं। आपको प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। यूनिट 1 में एक क्वेश्चन ज्ञान से आपका रहेगा ही रहेगा, समझे। तो वही क्वेश्चन है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य में मूल्य की क्या भूमिका है, यानी शिक्षा का उद्देश्य जो होता है उसमें मूल्य की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करना है। या क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि संविधान में कौन कौन से मूल्य, जैसे समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, समझे, आपका समाजवाद, ये सब जो भी चीज़ है, आपका न्याय हो गया, तो ये सब आपका मूल्य होता है, तो इसका वर्णन करना है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, निम्न 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कि ज्ञान अर्जन करने की विभिन्न विधियाँ। दूसरा है ज्ञान का रचना, और तीसरा है ज्ञान, सूचना, विश्वास और सत्य में संबंधित। तीनों में कोई 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब आते हैं यूनिट 2 में, क्वेश्चन है कि DV के शैक्षिक दर्शन को लिखिए, समझे। महात्मा गांधी और आपका मारिया मोंटेसरी से थोड़ा पूछा था। महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी आ सकता है, लेकिन DV आपको अच्छा से पढ़ के जाना है कि DV के शैक्षिक दर्शन को लिखिए। आगे है शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को लिखिए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि गांधी जी के नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का वर्णन करें, समझे। तो यूनिट 2 में इतना पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 3 में कि ज्ञान के वर्गीकरण का आधार क्या है, हम ज्ञान को कैसे वर्गीकृत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में क्या संबंध है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पटचर्या के निर्धारक का वर्णन करें। तो यूनिट 3 में इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब यूनिट 4 में आते हैं कि पटचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धांतों को लिखे, समझे। 8वां क्वेश्चन है पटचर्या के विभिन्न उपागम या घटक का वर्णन करें, समझे। रचनावादी, बाल केंद्रीय, ये सब है। इसके बाल केंद्रीय उपागम के महत्व की चर्चा करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास के लक्ष्य एवं उद्देश्य का वर्णन करें। इतना क्वेश्चन यूनिट 4 में पढ़ लीजिएगा, समझ गए। लास्ट यूनिट है यूनिट 5 की ज्ञान, पटचर्या और शिक्षा के बीच अंतर संबंध लिख बताए। और 10वां क्वेश्चन है कि विद्यालय ज्ञान को किस प्रकार बाह्य ज्ञान से जोड़कर शिक्षण विषय को प्रभावी बनाया जा सकता है। और एक्स्ट्रा में है राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा 2005। या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पटचर्या विकास में राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है, तो वो NCF के बारे में लिखेगा। और आपके राष्ट्र स्तर पर BCF जो होता है उसका बारे में लिखना होता है। तो ये हो गया, ऐसे C8 हो गया, 9, 10, 11 फिर ये मेथड का गेस कर देंगे, समझे। थैंक यू।